रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर भी कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था ग्राफिकल अप्रोच, जिसमें हम आइसो क्वांट और आइसो कास्ट लाइन, जहाँ पे दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट होते हैं, तो वो वाला पॉइंट हम उसको कंसीडर करते हैं एज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या फैक्टर फैक्टर डिसीजन कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमने तीनों अप्रोचेस कर ली हुई हैं। तो अब इससे आगे जो हमने देखना है वो अ, आप कोशिश करें, आपको समझ आ जानी चाहिए। अदरवाइज ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना हमने पहले कर ली है। इसमें ये है, हम देखेंगे कि अगर प्राइसेस चेंज होती है तो फिर क्या होगा। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इनपुट प्राइसेस। तो आप ये देख रहे हैं हमने जो किया है वो 530 और 800 पे है, और इस पे आउटपुट 11,000 एलपीज है और टोटल एक्सपेंडिचर है $186। ये कम से कम है। अब अगर इनपुट की प्राइसेस चेंज हो जाएंगी तो हमारे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को क्या होगा। मसलन अ, अगर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो फिर क्या होगा। इसकी सिचुएशन हम अज्यूम कर रहे हैं X2 की प्राइस इंक्रीज कर जाती है और आपके पास अनलिमिटेड फंड्स है। अब इससे क्या होगा कि एक इनपुट जो X2 है नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उसकी प्राइस इंक्रीज कर गई है, और इंक्रीज प्राइस करने से क्या होगा, आपका आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाना है। तो खर्चा जब बढ़ेगा तो आपके पास या तो फंड्स लिमिटेड हो सकते हैं या फिर अनलिमिटेड हो सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि X2 की प्राइस बढ़ गई है। X2 की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आपका जो आपकी जो आइसो कास्ट लाइन है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि अगर एक इनपुट की प्राइस बढ़ेगी तो जो आइसोकास्ट लाइन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। तो आप देख रहे हैं जो आइसोकास्ट लाइन है वो, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, ये स्टीप हो गई है। तो अब नई आइसोकास्ट लाइन आपके सामने जो डॉटेड लाइन है, टीई टीई प्राइम, आप देख रहे हैं वो वाली है। तो अब आपके पास जो फंड्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं इसके ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसके इससे आगे नहीं जाने देते। तो फिर क्या होगा, आपको अपनी प्रोडक्शन कम करके आपको अपना आइसो क्वांट नीचे लेके आना पड़ेगा। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये उस वक्त है जब आपके पास लिमिटेड फंड हो, तो आप इधर आ जाएं। हाँ, अब अगर अनलिमिटेड फंड हो तो अब ये 186 की आइसो कास्ट लाइन, अगर आप $186 कंज्यूम करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है। आप देख रहे हैं आई नॉट, अब आई नॉट ऊपर है और आई वन नीचे आ गया है, क्योंकि आपका खर्चा यहाँ तक आपको अलाउ करता है। इसके अब अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड हो तो उसके लिए क्या है, आप और फंड्स डालेंगे और अपनी आइसो कास्ट लाइन को पुराने आइसो क्वांट तक लेके जाएंगे। तो पुराना आइसो क्वांट आई नॉट 11,000 एलपी पाउंड ऑफ मिल्क, तो उस तक जाने के लिए आपको और पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, आइसो कास्ट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो रही है, ये देखिए, ये वाली, ये। तो अब आपका जो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है ए से बी पे चला गया। तो ए से बी पे क्या नज़र आ रहा है आपको, जिस इनपुट की प्राइसेस बढ़ी हैं उसका यूज कम हो गया है, X2 से X2 प्राइम, और जिस इनपुट की प्राइस चेंज नहीं हुई उसको उसका यूज आपने ज़्यादा कर दिया। तो ये होता है इम्पैक्ट। अगर आप प्राइसेस एक इनपुट की बढ़ जाती हैं लेकिन आपके पास अनलिमिटेड फंड होते हैं। हाँ, अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड हों तो फिर क्या होगा। ये ये
ये टेबल की फॉर्म में भी है, हमने नए आप देखेंगे आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, प्राइस क्योंकि चेंज हो गई है, तो वो सारी जो आपको आपके सामने है, वो भी चेंज हो जाएंगी। तो तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल टोटल एक्सपेंडिचर है, वो आप कम से कम कहाँ पे होगा, ये 292 और पुराने पे 306 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक्स वन की उसका यूज़ ज़्यादा कर दिया और एक्स टू जिसकी प्राइस बड़ी थी उसका यूज़ आपने कम कर दिया, 800 से 650 और 530 से 650। तो ये है आपके सामने, अगर हम एक इनपुट की प्राइस बढ़ती है और लेकिन आपके पास अनलिमिटेड फंड्स है। अब देखें, पहले 186 खर्चा हो रहा था, अब 292 हो रहा है। तो अगर आपके पास सिर्फ होते ही 186, तो फिर आपको कम यूज करने पड़ते। तो अब अगर आप क्योंकि आपके पास पैसे और भी पड़े हैं, तो आपने 292 यूज करके आपने आउटपुट सेम ले लिया। तो अगर आप 186 यूज करेंगे तो आपकी आउटपुट कम हो जाएगी, खर्चा 186 ही होगा, लेकिन आउटपुट कम हो जाएगी, जो आपने पिछले ग्राफ में देखा है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस प्राइस ऑफ ए इंक्रीजेस विद अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर। ये भी उसी तरह से है कि एक्स टू की प्राइस बढ़ी है, बिल्कुल हुई जो अभी हमने बात की। तो आपके जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है वो चेंज होना है, लेकिन आपके पास क्योंकि अनलिमिटेड फंड्स हैं, वही जो हमने ऑलरेडी ऊपर टेबल के अंदर भी किया है, ये टेबल के हिसाब से ये वाला बना हुआ है। तो अगर आपके पास 186 होते तो आपका 800 पॉइंट इधर आता नीचे कहीं पे, तो आउटपुट कम हो जाती। ये वही जो ऊपर टेबल में हमने किया है, ये उसी का है। ये वो पूरा उसको बना के दिखाया हुआ है, आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये है लिमिटेड एक्सपेंडिचर के पास, यानी आपके पास है ही 186। तो फिर क्या होगा, फिर ये देख रहे हैं कि आपका जो आईसो पॉइंट है वो नीचे आएगा, ये बी पॉइंट, ए से आपको बी पे आना पड़ेगा। तो आपकी जो आउटपुट है 9000, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऊपर टेबल के अंदर भी आप देख रहे थे 370 होगा और 448 होगा, अगर आपके पास फंड्स हैं ही 186। अगर फंड्स ज़्यादा होते तो 292 करके आप 11,000 ले सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं, तो आपको आउटपुट कम करना पड़ेगी। आपके पास अनलिमिटेड फंड हो तो प्राइस इंक्रीज के साथ आप सेम आउटपुट ले सकते हैं विद एडिशनल एक्सपेंडिचर। और अगर आपके पास लिमिटेड फंड हो तो आपकी आउटपुट कम हो जाएगी, खर्चा उतना ही होगा। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन है, प्राइस कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, एक्स टू की प्राइस कम होगी तो क्या होगा, आपकी आइसो कास्ट लाइन बाहर की तरफ मूव कर गई। ये देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक्स टू की प्राइस कम हुई है। तो क्या होगा, अब अगर आप सारे पैसे एक्स टू पे लगाएंगे तो एक्स टू की ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो एक्स टू और अब ये आपकी आइसो कास्ट लाइन। अब लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन आपको पता है वो होता है जहाँ पे आइसो क्वांट और आइसो कास्ट लाइन एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हो। तो आपका आइसो क्वांट आगे शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एक दूसरे से ये सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आप आई नॉट पे 11,000 हैं, तो आई वन पे आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी कि अगर आप सारे पैसे लगाते हैं। हाँ, आप कहते हैं कि मुझे तो चाहिए ही आउटपुट आई नॉट यानी 11,000 पाउंड ऑफ मिल्क। तो फिर क्या होगा, फिर आप पैसे बचा लेंगे। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या फिर आप पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचाएंगे कैसे,
कि आप सेम आउटपुट लेंगे, पैसे बच जाएँगे। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे, सारे पैसे खर्च करना करेंगे, तो ज़्यादा इनपुट लगेगी, ज़्यादा इनपुट से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखें, प्राइस जब डिक्रीज़ होने के बाद आपकी आइसोकास्ट लाइन ये बन गई है, ये वाली जो डॉटेड है। तो अब अगर आप अपने आइसोक्वांट को ऊपर लेके आते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ती है। आप कहते हैं मुझे इतनी प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? आप प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करने के लिए आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करने के लिए अगर ये आइसोकास्ट लाइन फर्ज़ करें, ये 186 के लिए है। तो 186 लगा के आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो आप कहते हैं मुझे तो इतनी नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं 150 लगाओ। तो 186 की अगर आइसोकास्ट लाइन ये है, तो 150 की किधर होगी? पैरेलल और नीचे, और वो ये है, आप देखें, ये वाली। अब ये पुरानी ए पे टच कर रही थी, पुराने आइसो पॉइंट को। जो नई है वो अब बी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। आउटपुट सेम है लेकिन आपने पैसे बचा लिए। तो और इसमें और क्या हुआ है, जो इनपुट सस्ती हुई है X2, उसका यूज आपने ज्यादा कर दिया है। X, आप देख रहे हैं X2 से X2 स्टार या प्राइम से X2 हो गया है, और जिसकी प्राइस कम या ज्यादा नहीं हुई, उसका यूज आपने कम कर दिया। तो ये किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, तो हाँ जी, ये, हाँ जी बताएं, ईशा। और किसने हैंड रेज किया है? ईशा, आप बताएं प्लीज। चलें जी, नहीं है कोई इश्यू तो फिर हम चल रहे हैं। ये ये टेबल है, इसमें प्राइस के साथ डिक्रीज प्राइस के साथ हम ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। 187 के साथ आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो तो 187 हो रहा है, लेकिन आपकी आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। या दूसरी सिचुएशन में आप पैसे बचा के 186 पे रहना चाहते हैं, तो आप सेम आउटपुट लेंगे और पैसे आपके बच जाएंगे। ये आप करेंगे तो ये बड़ी आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये डिक्रीज प्राइस के साथ जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, उसके हिसाब से ये सिचुएशन है आपके सामने टेबल में भी और ग्राफ में भी। ये एग्जैक्टली हम इसको कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ ए क्या हुआ है, 0.1 से 0.05 हो गई है। तो फिर आप देख रहे हैं कि आपका लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा हर तरह से। ये आप प्राइस डिक्रीज हुई है लेकिन आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, तो ये देखिए 11,000 से 13,000 आउटपुट हो जाएगी। तो आप यानी सारे पैसे अगर लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप उतनी ही आउटपुट लेंगे विद डिक्रीज प्राइस, तो आपके पैसे बच जाएंगे। यू कैन सेव फंड्स और अदरवाइज यू कैन एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि आपके पास रूल क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू इनवर्स प्राइस रेशियो। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, उसी के हिसाब से ये चलेगा। तो अगर ये हमारे पास अगर एक इनपुट आपको याद होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फैक्टर कास्ट के हिसाब से होता था, हमने चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो अगर एक से ज्यादा इनपुट हो, ये रूल हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कास्ट। तो मार्जिनल फैक्टर कास्ट क्या होती है? वो प्राइस ऑफ इनपुट होती है। इसको मार्जिनल फैक्टर कास्ट ये वाला, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इसको डिवाइड करें, तो ये क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल फैक्टर कास्ट। तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। क्योंकि ये जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो एक जवाब आएगा। तो
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ X1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X1, ये किसके बराबर होगी? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ X2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X2। और अगर इससे ज़्यादा इनपुट हो, 3 हो, तो वो क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ X3 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X3। प्राइस ऑफ X क्या होता है? मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारे ही एक के बराबर होंगे। तो ये हमने चौथे में पढ़ा हुआ है। ये अब एक्सपेंशन पाथ को हम डिफाइन करते हैं कि आप फर्ज करें 186 के लिए आपने देखा कि लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे है। अब अगर 286 हूँ, उसके लिए कौन सा होगा? 386 के लिए क्या होगा? 486 के लिए क्या होगा? तो वो सारे वही वाले होंगे जहाँ पे आइसो पॉइंट और आइसो कास्ट लाइन एक दूसरे को टच कर रही होंगी, और वो उन पॉइंट्स को जो लाइन मिला देगी उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। So a line connecting all least cost combinations of input for each level of output at a specific price ratio that manager believes relevant, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है कि एक बंदा जिसके पास 100 रुपए है, वो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन 100 के हिसाब से देखेगा। जिसके पास 200 है, तो वो भी क्या 100 वाले पे रहे? नहीं, वो 200 वाले, उसकी आइसो कास्ट लाइन आगे होगी, तो उसका लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन भी 200 वाली भी होगा। 300 वाला कहाँ पे होगा? उसका आइसो कास्ट लाइन 300 वाली होगी, और उसका जो लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है वो 300 वाली भी होगा। 400 वाले का 400 वाले। जहाँ जहाँ पे आइसो क्वांट और आइसो कास्ट लाइन मिल रहे होंगे, उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्सपेंशन पाथ। ये देखिए, ये है एक्सपेंशन पाथ। तो ये ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। ये भी एक्सपेंशन पाथ है और ये भी एक्सपेंशन पाथ है। तो एक्सपेंशन पाथ होती है कि जो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट को जो लाइन मिलाती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मंडे को ही करेंगे। मैंने ये रिकॉर्ड भी किया है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। तो पिछला भी मैंने शेयर किया था। तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी रखें। हमारा जो नेट का है उसमें 12 MCQ मैंने उसमें भी लिखा था, 12 MCQs होंगे। वो कोर्स का मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए जो भी होगा तो वो प्रैक्टिकल के साथ हम ले लेंगे। जब फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे होंगे तो प्रैक्टिकल जिस दिन होगा साथ में मेड के लिए मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो आप साथ साथ अपनी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की कापियाँ वो बनाते रहें। असाइनमेंट मैंने आपको बताई हुई है, आपने वो अपलोड करनी है नेक्स्ट वीक, जो लास्ट थी मंडे तक आपने वो अपलोड कर देनी है LMS पे। तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी आज ही वहाँ पे लिख दूंगा। तो वो आपने उस पे अपलोड कर देनी है असाइनमेंट हर स्टूडेंट ने। तो इसलिए आप बता सकते हैं अगर कोई मसला है तो आप प्लीज़ रेज योर हैंड। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप बताएं, जिसका भी है। मैं रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो बाकी है हम 10-12 मिनट और कर सकते हैं। ये महबूब ने हैंड रेज किया हुआ है रिकॉर्डिंग में, इसको एक दफ़ा ऑफ कर लूँ।